आज हम बात करने वाले हैं भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक की। एक ऐसा नाम जो हम सब जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, या जैसा हम इसे कहते हैं एसबीआई। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 500 मिलियन, पता है ये क्या है? ये है एसबीआई के कस्टमर्स की संख्या। जी हाँ, 50 करोड़ लोग। ये तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये बैंक कितना बड़ा है। और बात सिर्फ कस्टमर्स की नहीं है। अगर हम पूरे भारत के बैंकिंग मार्केट को देखें तो कुल संपत्ति का मतलब टोटल एसेट्स का करीब 23% अकेले एसबीआई के पास है। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी में इस बैंक का दबदबा कितना ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक या डीसिप, ये बहुत जरूरी है। आरबीआई ने एसबीआई को ये टैग दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है टू बिग टू फेल। मतलब ये बैंक इतना बड़ा है और हमारी फाइनेंशियल सिस्टम से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर इसे कुछ हो गया तो ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। तो इसकी सेहत हम सबकी आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बैंक ये बना कैसे? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी कहानी की शुरुआत देखते हैं, एक साम्राज्य से लेकर एक राष्ट्र बनने तक के सफर में। देखिए, इसकी कहानी 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सब शुरू हुआ 1806 में जब बैंक ऑफ कलकत्ता बना। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1921 में जब 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और हमारे सामने आया भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। तो वो 3 स्तंभ कौन थे? एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के सबसे पावरफुल बैंक थे और इन्हीं तीनों को एक साथ लाकर बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आपको इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगेगा कि एक जमाने में इन बैंकों के पास ब्रिटिश इंडिया में पेपर करेंसी यानी नोट छापने का एक्सक्लूसिव राइट था। सोचिए, ये पावर तो इनसे 1861 में ही ले ली गई थी। पर यह बताता है कि ये सिर्फ बैंक नहीं थे, ये तो उस वक्त की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे। तो आजादी के बाद एसबीआई की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये था मर्जर्स का यानी विलय का दौर। मकसद था एक अकेला मजबूत बैंक बनाना जिसकी पहुंच देश के कोने कोने तक हो। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। 1959 में एक एक्ट आया। इसके तहत जो पुरानी रियासतों के रीजनल बैंक्स थे उन्हें एसबीआई के अम्ब्रेला के नीचे लाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि बैंक की पहुंच गांवों तक बढ़े और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद मिले। और ये जो एकीकरण का सिलसिला था ये अपने पीक पर पहुंचा 2017 में। ये एक बहुत बड़ा साल था। इसमें एसबीआई के जो बाकी बचे 5 एसोसिएट बैंक्स थे और साथ में भारतीय महिला बैंक को भी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इसी मेगा मर्जर ने आज के एसबीआई को वो रूप दिया है जिसे हम सब जानते हैं। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि मॉडर्न एसबीआई क्या है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। जरा इसकी पहुंच तो देखिए। इंडिया के अंदर 22,500 से ज्यादा ब्रांचेस और 63,000 से ज्यादा एटीएम्स। और ये तो सिर्फ देश की बात है। इंडिया के बाहर 36 अलग अलग देशों में इसके 241 ऑफिस हैं। ये सही मायनों में एक ग्लोबल इंडियन बैंक है। आपको याद है हमने बात की थी कि कैसे ये बैंक कभी नोट छापता था? आज ये एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति ला रहा है। ये नंबर देखिए, 87.7 मिलियन। ये योनो यानी इसके डिजिटल बैंकिंग ऐप के यूजर्स हैं। ये दिखाता है कि 200 साल पुरानी ये संस्था वक्त के साथ कितनी तेजी से बदली है। और जैसा मैंने कहा, एसबीआई अब सिर्फ डिपॉजिट और लोन वाला बैंक नहीं है। इसकी जड़ें बहुत फैल चुकी हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ये सब मिलकर इसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर एसबीआई इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इसकी ओनरशिप को देखिए, लगभग 56% हिस्सेदारी सीधी भारत सरकार के पास है। और ये बात इसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाती है। मतलब इसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि देश के जो बड़े लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करना है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एसबीआई सिर्फ भारत का सबसे बड़ा बैंक ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है और एक सरकारी संस्था भी।
इसलिए एसबीआई की सेहत का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी इकोनॉमी की सेहत से है। आप कह सकते हैं कि ये देश की आर्थिक नब्ज को मापने वाला एक बैरोमीटर है। सोचिए, एसबीआई ने 2 सदियों का लंबा सफर देखा है, स्टीम इंजन के जमाने से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 200 साल पुराना फाइनेंशियल जायंट एआई और फिनटेक स्टार्टअप्स की इस तेज रफ्तार दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रख पाएगा? खैर, बैंकिंग की अगली सदी शायद हमें इसी सवाल का जवाब देगी।